तो क्या बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है या फिर वहां पर भीड़ तंत्र का कट्टरपंथियों की हुकूमत है? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं उमेशानंद महाराज, धर्मगुरु हैं, महंत नवल किशोर दास हैं, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं, कामरान मलिक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़ रही हैं, सीनियर एडवोकेट हैं तुरीन अफरोज जी। तुरीन अफरोज जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? क्योंकि आपकी जो वो खबर लोगों ने देखी, हर कोई सिहर गया और गुस्से से भर गया। ये बताइए तुरीन जी कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ आपके घर के अंदर दाखिल हुई और क्या क्या किया आपके साथ? आपके बाल काट दिए, हमने तस्वीरों में देखा। देखिए, जो उस दिन बांग्लादेश में रेजिम चेंज के लिए हो रहे थे कि शेख हसीना ने देश छोड़ के चले गए, लेकिन हम जो यहाँ पे रहे आपको नहीं बता सकते हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। 5, 6, 7 तारीख 3 दिन मुझे कैप्टिव रखा है, नाकाबंदी में रखा है अपने घर पे, और मेरे बाल कटवा दिए। अब देखिए, मुझे बहुत टॉर्चर किया है सिर्फ इसी बोलने के लिए जो जिन्होंने ये वॉर क्राइम्स किया है बांग्लादेश में, उन्होंने क्रिमिनल नहीं थे लेकिन उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर थे, ये बोलने के लिए मुझे बहुत प्रेशर किया है, वीडियो करने के लिए कहा। फिर ये बाल जो है ये काट दिया, इधर से काट दिया, और पूछा कि हिजाब क्यों नहीं पहनते, मेरी उम्र हो गई तो हिजाब क्यों नहीं पहनती हूँ मैं, इसीलिए ये सब काट दिया। मुझे बोला कि तूने तेरे माँ शेख हसीना चले गए इंडिया और तेरे बाप मोदी के पास, तो उन्होंने तुझे लेके नहीं क्यों नहीं गए? तो मैंने बोला मेरे माँ बाप जो भी है नीचे मुझे फोन नहीं किया और मैं क्यों जाऊंगी, मैं बांग्लादेश में रहूंगी। अब इसी तरह 3 दिन के बाद किसी तरह मैंने वहां से उसी माहौल से निकला। अब मैं जहाँ पे हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं अंडरग्राउंड में हूँ, थोड़ा हाइड करके रह रही हूँ, क्योंकि किसी भी तरह परसों शाम को उन्होंने केस दिया है हिफाजत इस्लाम मेरे खिलाफ, जेनोसाइड का केस दिया है कि 2013 में बांग्लादेश में कोई हिफाजत के लीडर्स को मारने के लिए मैंने साजिश किया है, मैंने डायरेक्शन दिया है। आप बताओ कि ये कैसी बात है कि मैं सिर्फ एक लीगल प्रोफेशनल हूँ, मैं एक ट्राइब्यूनल में, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में एक प्रोसिक्यूटर हूँ, मैं कैसे कर सकती? बकवास की केस है। लेकिन ये बात मामला की नहीं है, बात है कि वो कभी किसी तरह मुझे पकड़ लेंगे, अभी वो मुझे फांसी में चढ़ा देंगे, ये ट्रायल वायल कुछ नहीं होगा। अभी इसीलिए मैंने कहीं पे छुपी हुई हूँ। आपको पेंसिल से भी जख्म दिए हैं? हाँ जी, मेरे पैर में। जी, आपको अपनी हत्या का डर है? मैं अभी बांग्लादेश में कोई भी सेफ नहीं है। अब देखिए कि हिंदुओं को कैसे मारे, जो भी यहाँ पे सेकुलर मेंटेलिटी है, जैसे कि हम लोग, हाँ, एक तो हिंदुओं को मार रहे, पीट रहे। अब देखिए उनको रिजाइन करने के जहां जहां भी है, जहां जहां जॉब करते हैं, घर छोड़ के वो भाग रही है, वो उसको इंसल्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हमारी तरह लोग जो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है लेकिन सेकुलरिज्म इज टॉलरेटेड इन इस्लाम, लेकिन उन्होंने हमको भी टारगेट बनाया। और जो एक ट्राइब्यूनल में मैंने 46 बंदे की डेथ पेनल्टी की इंश्योर किया है। जी, जो आपके साथ जो बर्बरता की कट्टरपंथियों ने, वो तस्वीर भी हम साथ साथ लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपके पैर पर जो जख्म दिए गए वो जख्म भी दिखा रहे हैं, कैसे आपके बाल काटे गए वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपने कहा कि उस दिन आपके घर पर आपकी शायद बेटी भी थी, आपको डर लग रहा होगा कि वो सारे कट्टरपंथियों की जमात उनके साथ भी बदसलूकी कर सकते हैं। मेरी बेटी 16 साल की है, वो दूसरे कमरे में रही है, वो हम लोग पता नहीं उन्होंने टारगेट कर सकते थे, लेकिन तभी पता नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती वो 3 दिन कैसे कटे, कैसे चले। और बहुत डरी हुई थी मैंने उनके साथ, मैंने सब कुछ बताया कि हाँ ठीक है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफी मांगने के तैयार हूँ कि ये सारे इस्लामिक स्कॉलर है जिनका फांसी हुआ है, वो वॉर क्रिमिनल नहीं है, मैंने ऐसे भी कहा, लेकिन बेटी के लिए। जी, अब ये बताइए कि वहां पर जो अंतरिम सरकार है, आपको सरकार पर जरा भी भरोसा है या नहीं है?
आपके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें तो तुरंत तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए था। यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमारी जो सरकार है, डॉक्टर यूनुस, प्रोफेसर यूनुस, वो तो नोबेल प्राइज मिला उनको पीस के लिए, शांति के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे जो हो रहा है तो कोई एक्शन नहीं ले रहे उन्होंने, जैसे छोड़ दिया देश को। जी, आप दिखा सकती हैं कैसे आपके बाल पूरे, मुझे लग रहा है कि सिर के ऊपर से आपके बाल बिल्कुल काट दिए उन लोगों ने। सिर्फ ऊपर से नहीं है, पीछे अच्छा। से मेरा कोई बाल भी नहीं है, देखिए, बस इतने से ही है। जिस वक्त ये सब कुछ वो कर रहे थे, घर में और कौन कौन था आपके साथ? आपने कहा कि आपकी 16 साल की एक बेटी थी और मेरे जो कुक है, जो जी जी। घर देखते मेट है, उसकी उम्र भी 25 है, वो भी कुंवारी लड़की है। हाँ, तो ये बताइए कि आखिर आपसे जो कहा जा रहा है कि आप उनको इस्लामिक स्कॉलर बता दीजिए जिसको आपने सजा दिलवाई, ये चाहते क्या है वहां पर? एक तो हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, आपने कहा कि जो गैर हिंदू हैं, जिनकी सोच सेकुलर है, वो चाहते हैं कि क्या वो सारे के सारे इस्लामी हो जाएं? हाँ, वो उनका यही एक ही डिमांड है, यहाँ की इस्लामी हुकूमत चलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये सब हम लोग तो सुन क्या रहे मैं हैं। अगर एक लाइन में कहूं तुरीन अफरोज जी कि बांग्लादेश अब तालिबान बनने जा रहा है, तो गलत तो नहीं होगा? तालिबानी सोच यहां पर दाखिल हो चुकी है। बनने के लिए जा रहे हैं या ऑलरेडी बन चुके हैं? जी, तो फिर अंतरिम सरकार क्या कर रही है? पता नहीं, बाहर घूम रहे हैं मिस्टर यूनुस, यहाँ पे क्या हो रहा है उनको पता नहीं, वो क्या करे, कोई स्टेटमेंट नहीं आए जी कि ये सब बंद करो, ये सब मत करो, हिंदुओं के ऊपर ये सब मत करो, सेकुलर तो पीपल के ऊपर ऐसा मत करो, और लड़कियों के ऊपर ऐसे मत करो। मेरे लिए तो आप मुश्किल है कि जी एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते उन लोग को पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी जो 13 पॉइंट डिमांड है हिफाजत इस्लाम की, हाँ, जो उन्होंने दिया है, उसमें यही लिखा है बांग्लादेश में लड़की लोग सिर्फ क्लास 3 तक पढ़ेंगे, उसके बाद उसको बच्चा ही पैदा करना है। और मेरे तरह जैसे कि डबल पीएचडी वाली लड़की, तो हाँ। उनके लिए बिल्कुल मुश्किल है संभालना। एक बार फिर से रिपीट करेंगे? आपने बहुत बड़ी बात कही है तुरीन अफरोज जी। अब वो जो 13 सूत्री मांग है उसमें क्या है कि लड़कियां कितने क्लास तक पढ़ेंगी? क्लास 3 तक। क्लास 3 तक, और उसके बाद बच्चे पैदा करेंगी? हाँ, और ये घर पे बहुत रहेगी शादी करके। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये सोच है हिफाजत इस्लाम की, जो कि अंतरिम सरकार में शामिल है। मतलब ये तालिबान तो बन, आपने कहा कि तालिबान बनने नहीं जा रहा, बल्कि तालिबान बन चुका है। अब तो वहां के तुरीन जी, वहां पर तो अब जो भी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, उसके प्रमुख, उसे छोड़ा जा रहा है, रहमानी को। ये चाहते क्या है? बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे, जो भी हो रहे, हमारे किसी के घर में घुस जा रहे, कहीं पे भी वो लूट करे, कहीं पे भी किसी को भी इंसल्ट करे, तो मतलब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं है, हम किसको बताएं? ये आर्मी आते हैं साथ जी में, लेकिन आर्मियों की कोई पावर भी नहीं है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि चाहते हैं ये लोग कि बच्चियां तीसरी क्लास तक पढ़े और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे पैदा करें। आपसे कहा जाता है कि आप ये क्यों नहीं पहनती, हिजाब क्यों नहीं पहनती? तो ये चाहते क्या है कि बांग्लादेश में अब लड़कियां बुर्के में रहें, हिजाब में रहें, सिर्फ तीसरी कक्षा तक पढ़ें और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वहां पर बच्चे पैदा करें? ये चाहते हैं ये? हाँ, बिल्कुल, उनकी 13 पॉइंट आप सर्च करो, वहां पे 13 पॉइंट डिमांड में यही है पॉइंट है, जो मैंने वो 2013 में मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि हाउ दिस डिमांड्स आर अन इस्लामिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अभी वो 2013 वाले उसी टाइम जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें उसने बताया कि वहां पे जो लोगों को पुलिस अटैक किया है, आई एम इन्वॉल्व इन दैट जेनोसाइड। मामला यही है। आपने कहा कि आप अंडरग्राउंड हैं, आप बहुत संभल कर रह रही हैं वहां पर, आपको जान का खतरा सता रहा है? देखिए, मैं लीगली कुछ भी फेस कर सकूंगी, ये मुझे डर नहीं है कि आई नो, बट यहाँ पे जब आप कह रहे हैं कि वहां पर, जब आप कह रहे हैं कि यहां पर सेना कुछ नहीं कर रही है या करना नहीं चाहती, पुलिस तो ऐसे भी मुखदर्शक बनी हुई है, तो ऐसे में आपकी हिफाजत कैसे हो पाएगी वहां पर तुरीन अफरोज जी?
नहीं, अगर मुझे पकड़ सकेंगे तो देखिए कि मुझे खुलेआम रास्ते में मार डालेंगे वो लोग। मुझे कोई ट्रायल पे नहीं करेंगे, वो फांसी दे देंगे मुझे। मतलब जिस तरह की सोच आप बता रहे हैं उन कट्टरपंथियों की, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इनके सामने मतलब कानून की बात करना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। बिल्कुल। अब ये बताइए कि वहां पर हिंदुओं से चाहते क्या है? उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घर को तोड़ा जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है। क्या चाहते हैं? हिंदू भाग जाएं या सारे के सारे हिंदू वहां पर इस्लाम धर्म कबूल कर ले? चाहते क्या है ये? हिंदू भाग जाए, हिंदू मर जाए, कुछ भी हो। देखिए कि आप देखिए कि हिंदू हमारे परसेंटेज जो है वो वैसे बहुत कम है, मेजोरिटी मुस्लिम है। अब वो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में भी उन्होंने अन इस्लामिक पीपल के लिए जहां तक रिस्पेक्ट रखा है, राइट्स दिया है, ये वो भी नहीं मान रहे। ये जो भी कर रहे हैं ये कंप्लीटली इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। आप तो चूंकि खुद वकील हैं, बैरिस्टर रह चुकी हैं, आप प्रोसिक्यूटर रह चुकी हैं, आपने कई केस को लड़ा है, कई लोगों को आपने सजा दिलाई है। तो क्या ये चाहते हैं कि अब महिला आगे आए ना, किसी भी सरकारी पद पर ना रहे, नौकरी ना करे? ऐसे भी हिंदुओं की नौकरी उनसे ली जा रही है, इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। आप जो बता रहे हैं वही कर रहे हैं वो। जी, आपने देखा होगा कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी के डीन के दफ्तर के अंदर घुस करके वहां पर सामूहिक कुरान पढ़ा गया, जिसकी अनुमति उन्होंने नहीं दी थी, और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। हाँ, ये सब तो एक दो तीन घटना नहीं है, बहुत सारे हो रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेश में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, कहीं पे भी हम नहीं कंप्लेन कर सकते। तो क्या मोहम्मद यूनुस सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक मुखौटा सरकार है? असल में पीछे से सरकार को कंट्रोल ये कट्टरपंथी संगठन या जमात कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए मिस्टर यूनुस वेस्टर्न कंट्रीज में स्टडीज किए हैं, उनकी मिला जुला सब बाहर के लोगों से है। उन्होंने पहली शादी भी एक नॉन मुस्लिम को किया है। इतना मॉडर्न मेंटालिटी की बंदा है। उनकी बेटी मोनिका यूनुस, शी इज ऑपेरा सिंगर। कुछ भी हो, वेस्ट वर्ल्ड में उसकी सब कुछ कलेक्शन है, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी डबल स्टैंडर्ड लग रहे हैं कि आप उनको ये बंद करना है अगर कंट्रोल लेना है, लेकिन यहाँ पे कट्टरपंथियों ने डिफैक्टो कंट्री चला रहे। तुरीन अफरोज जी, हम आपको लेकर बहुत चिंतित भी हैं। जो आप बात बता रही हैं कि आपको जान का खतरा सता रहा है, आप अंडरग्राउंड हैं, वहां पर बच कर रह रहे हैं इन कट्टरपंथियों की जमात से। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, तुरीन जी आप भी बने रहिएगा।